सीजन 1 के बाद द बॉयज की टीम ह्यूई, मदर्स मिल्क, फ्रेंची और किमिको एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वॉट ने उन्हें पब्लिकली क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया है। और बिली बुचर? वो कहीं नहीं है। टीम अकेली है, कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है। दूसरी तरफ स्टारलाइट अभी भी द सेवन का पार्ट है, लेकिन सीक्रेटली बॉयज की हेल्प कर रही है। सिर्फ ए ट्रेन को पता था उसकी असली लॉयल्टी के बारे में, लेकिन वो अभी कोमा में है। वॉट में एक नया फेस आया है, स्टॉर्म फ्रंट, एक नई सुपर हीरो, सोशल मीडिया क्वीन, मीम्स बनाती है, जेन जी को इंस्पायर करती है। लोगों को लगता है वो एक रेबल है, एक बदलाव है। लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं होता। स्टॉर्म फ्रंट असली में कौन है, ये इस सीजन का सबसे बड़ा और डार्केस्ट सीक्रेट है। बॉयज को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फ्रेंची के कुछ स्मगलर दोस्त एक मिस्टीरियस पैकेज लेके आए हैं न्यू जर्सी। वो पैकेज एक सुपर पावर्ड टेररिस्ट। बॉयज सीआईए के पास जाते हैं हेल्प के लिए, लेकिन सीआईए डायरेक्टर रेना की मीटिंग में उसका सर अचानक फट जाता है। लिटरली बिल्कुल ऐसे। कोई मार रहा है और कोई नहीं जानता कौन है। अचानक बिली बुचर वापस आता है, एक डील लेके। एक सीआईए कर्नल ग्रेस मैलरी ने प्रॉमिस किया है कि अगर बॉयज उस सुपर टेररिस्ट को पकड़ के दे तो उन्हें फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ट्विस्ट, वो टेररिस्ट कोई और नहीं, वो है केंजी, किमिको का भाई, जो पहले बहुत प्यारा था और अब एक रेडिकलाइज्ड किलर बन चुका था। बॉयज उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से आती है स्टॉर्म फ्रंट। वो केंजी को बारबैरिकली मार देती है। और इस सीन में पहली बार क्लियर होता है, स्टॉर्म फ्रंट सिर्फ पावरफुल नहीं, वो क्रूअल भी है। किमिको अंदर से टूट जाती है और बदला। अब बात करते हैं इस सीजन के रियल विलन की, स्टॉर्म फ्रंट। उसका असली नाम है लिबर्टी। वो 1970 से एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो इमॉर्टल है। और वो इमॉर्टल इसलिए है क्योंकि वो था नाज़ी जर्मनी का प्रोडक्ट। स्टॉर्म फ्रंट की शादी थी वॉट के ओरिजिनल फाउंडर फ्रेडरिक वॉट से, जो हिटलर के साथ काम करता था। स्टॉर्म, उसका प्लान सीजन 2 में होमलैंडर को यूज करना, एक प्योर ब्लडेड सुपर हीरो मास्टर रेस बनाने के लिए। और होमलैंडर, वो उससे प्यार करने लगा क्योंकि स्टॉर्म फ्रंट ने उसकी इनसिक्योरिटी को टारगेट किया कि तू तो सच में स्पेशल है, तू तो सुपीरियर है। ये सुन के होमलैंडर मेल्ट हो गया। सीजन का सबसे इमोशनल ट्रैक है बेका, बिली और रायन। बिली को फाइनली बेका की लोकेशन मिलती है। वो एक वॉट कॉम्पाउंड में है अपने बेटे रायन के साथ। रायन, जो होमलैंडर का बेटा है, सुपर पावर्ड। बिली उसे वहां से निकालना चाहता है, लेकिन बेका नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि वॉट रायन को छोड़ नहीं रहा, और अगर वो भागी तो रायन अकेला रह जाएगा होमलैंडर के पास। इधर होमलैंडर भी कॉम्पाउंड में आने लगता है, फादर बनने की कोशिश करता है। एक सीन में वो रायन को छत से नीचे ढकेलते हैं ताकि वो फ्लाई करे। बेका चिल्लाती है, रायन रोता है। ये था होमलैंडर का फादरहुड। स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर को कन्विंस करती है कि रायन को बाहर की दुनिया में लेके जाओ, ये तो तेरा बेटा है, उसे असली लाइफ दे। बेका डेस्परेट हो जाती है। वो बिली के पास आती है और मदद मांगती है। और बिली, जो कभी रायन को एक्सेप्ट नहीं करता था, अब बेका के लिए अपना दिल बदलते हुए रायन को बचाने का डिसीजन करता है। इधर ह्यूई, जो ऑलवेज आइडियलिस्टिक रहा है, एक कांग्रेस वुमेन के साथ काम करना शुरू करता है, विक्टोरिया न्यूमैन। वो सुपर हीरोज के अगेंस्ट एक फेडरल ब्यूरो बना रही थी। ह्यूई को लगा ये सही रास्ता है, सिस्टम के अंदर रह के चेंज करो। लेकिन पूरी सीजन के एंड में पता चलता है विक्टोरिया न्यूमैन खुद एक सूप है, और वो वही है जिसने सीआईए डायरेक्टर का सर फाड़ा था। जो भी उसके रास्ते में आता है उसका सर फट जाता है। वो एक डबल एजेंट है, अंदर से वॉट के किसी और के लिए काम कर रही है। ये था ह्यूई के साथ सबसे बड़ा धोखा। बॉयज होमलैंडर के कैबिन तक पहुंचते हैं। बिली वॉट सीईओ स्टैन एडगर से डील करता है, रायन के बदले में होमलैंडर की लोकेशन। लेकिन जब सच में वक्त आता है, बिली बेका को बिट्रे नहीं कर पाता। स्टॉर्म फ्रंट आती है बेका को मारने, और तब रायन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो स्टॉर्म फ्रंट पर लेजर आइज दागता है। स्टॉर्म फ्रंट बैडली बर्न हो जाती है, लेकिन इस अटैक में बेका भी घायल हो जाती है, फेटली। बेका बिली की बाहों में है। लास्ट वर्ड्स, रायन की परवाह करना, ये उसकी गलती नहीं। और फिर वो चली जाती है। बिली के लिए, जो सिर्फ बेका के लिए जीता था, ये मोमेंट पूरी दुनिया के खत्म होने जैसा था। होमलैंडर वर्सेस मेव, ब्लैकमेल।
अब होमलैंडर बिली और रायन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन मेव जो पूरी सीजन चुप रही अब सामने आती है। उसके पास सीजन 1 का वो वीडियो है जब होमलैंडर ने हाईजैक्ड प्लेन छोड़ दिया था सारे पैसेंजर्स के साथ। होमलैंडर जो अपनी रेप्यूटेशन से ज्यादा कुछ नहीं डरता, रुक जाता है, डील एक्सेप्ट करता है। बिली, रायन, मेव सब सेफ रहते हैं। रायन कर्नल मैलरी के पास जाता है, सेफ हैंड्स, और बिली अकेला टूटा हुआ फिर से अपनी जंग की तरफ लौट जाता है।